हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौर में पैदा हुए तो वो दौर नमरूद का दौर था, यानी नमरूद का ज़माना था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतनी ताकत दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतनी पावर दी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के बजाय उसने अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू की। एक बात और याद रखिए, वो इंसान बहुत खुश नसीब है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नेमत से नवाज दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई भी नेमत हो, चाहे वो दुनियावी कोई भी नेमत हो, अल्लाह उसे चाहे दौलत की शक्ल में, चाहे कुर्सी की शक्ल में, चाहे औलाद की शक्ल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उसे नेमत से नवाज रहा है तो उसे ये चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बने। और ये हकीकत है और ये हक भी बनता है कि अल्लाह ने जब उसे अपनी नेमत से नवाजा है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और वाकई में जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो इंसान खुश नसीब भी है, और वो इंसान बहुत बड़ा बदनसीब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपनी नेमत से नवाज रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे किसी चीज से नवाजा और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के बजाय वो अल्लाह की नाशुक्री करने लगे, तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा बदनसीब है। उसे तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करनी चाहिए। तो अजीज़ाने गिरामी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शानो कुदरत के लायक है कि अल्लाह जब कोई चीज दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मेरे अजीजों देखिए, एक नमरूद ऐसा बादशाह गुजरा है ये कि इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसी ताकत दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ऐसी पावर दी कि अजीज़ाने गिरामी इसे ये चाहिए था कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करता, यानी अल्लाह ने इसे ऐसी ताकत दी, पूरी दुनिया पर अल्लाह ने इसे हुकूमत बख्शी, पूरी दुनिया का ये हुक्मरान गुजरा है और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय इसने अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर दी। और ऐसी नाफरमानी की इसने कि इसने खुदा होने का ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ढील दी तो इसने खुदा होने का ऐलान कर दिया और लोगों में बता दिया कि लोगों में खुदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को ढील देता है तो ढील देता है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ होती है तो बहुत सख्त पकड़ है अल्लाह की। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ करने पे आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से डरना चाहिए। अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान शरीफ के अंदर, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ताकत दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे पावर दी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय इसने अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू की। क्योंकि नमरूद 1000 साल की उम्र पाई इसने। आज के दौर में इतनी उम्रें कहाँ हैं, 100 के करीब भी नहीं पहुंच पा रहा है आज का इंसान। 50 साल 60 साल में उसका काम खत्म हो जाता है। पहले के लोगों की उम्रें बहुत, क्योंकि आजकल ऐसी खान पीन नहीं, ऐसी केयर नहीं हो रही जो खान पीन पहले के लोग किया करते, क्योंकि हर चीज ओरिजिनल मिलती थी खाने के लिए। नमरूद की उम्र 1000 साल की उम्र हुई और 1000 साल की उम्र होने के बाद 300 साल ऐसे गुजरे कि उसे बुखार तक नहीं आया, उसे कोई बीमारी नहीं लगी 300 साल तक।
300 साल तक उसे कोई बीमारी नहीं लगी। जब 300 साल तक उसे कोई बीमारी नहीं लगी तो उसने खुदा होने का ऐलान कर दिया। उसने ये सोचा कि खुदा तो वो होता है जिससे कुछ नहीं होता। और मुझे 300 साल हो गए, नज़ला तक नहीं हुआ, जुकाम तक नहीं हुआ, तो उसने सोचा मैं खुदा हूं और मेरी हुकूमत भी है पूरी दुनिया पर और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, मुझे बुखार तक नहीं आया, मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो उसने खुदा होने का ऐलान कर दिया। लोगों में यह ऐलान कर दिया, लोगों मैं तुम्हारा खुदा हूं, आज से मुझे अपना खुदा मानो। तो देखिए अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे इतनी पावर दी, अल्लाह ने इसे ताकत दी, तो इसने खुदा होने का ऐलान कर दिया। अहमक आदमी ने खुदा होने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि अल्लाह जब ढील देता है तो किसी को देता है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होती है तो ऐसी पकड़ होती है, ऐसी पकड़ होती है कि अल्लाह की पकड़ से फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। फिर वाकई में अल्लाह ने उसे ढील दी तो ऐसी दी कि उसने खुदा होने का ऐलान कर दिया। और जब अल्लाह ने उसकी पकड़ की तो ऐसी पकड़ की, ऐसी पकड़ की, अजीज़ान गिरामी तारीख में आता है कि एक लंगड़ा मच्छर अल्लाह ने पैदा किया और उसकी नाक में वो दाखिल हुआ और लंगड़े मच्छर ही के जरिए से अल्लाह ने उसको मरवा दिया। यानी लंगड़ा मच्छर ही उसका मौत का सबब बन गया। लंगड़े मच्छर के जरिए से अल्लाह ने उसे मार दिया। अल्लाह ने उसकी औकात याद दिलाई कि तुम्हारी औकात यह है कि तुम खुदा होने का ऐलान कर रहे हो। औकात यह है तुम्हारी कि एक लंगड़े मच्छर से तुम्हें मौत दी, ये तुम्हारी औकात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई ज्यादा बुलंदी पर पहुंचने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एकदम गिरा देता है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाले बनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकब्बुर, अल्लाह रब्बुल इज्जत को घमंड और गुरूर पसंद नहीं है। बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े तकब्बुरबाज आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबकी तकब्बुरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी औकात याद दिलाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बताया कि तुम्हारी औकात ये है। तो इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जिस हाल में भी अल्लाह रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ करने पे आता है तो फिर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छुड़ाता। जब अल्लाह ढील देता है तो देता है। मेरे अजीज और नमरूद जब ढील दी तो उसने खुदा होने का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने लंगड़े मच्छर के जरिए से उसे मार दिया। लंगड़ा मच्छर नाक के जरिए दाखिल हुआ, उसके दिमाग में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में वो कूदता था तो उसके सर में दर्द होता था, उसके सर में दर्द होता था, सर में तकलीफ होती थी। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अदिबों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, किसी को कोई इलाज नहीं मिला। एक ऐसा तबीब नजर आया, वो उस नमरूद के जुल्म से परेशान हो गया था। उसने सोचा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है, बहुत सताया है इसने, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। क्योंकि वो तबीब समझदार, होशियार था, चालाक था। उसने कहा कि ए बादशाह सलामत, आपका एक ही इलाज है, इलाज तो मेरे पास है लेकिन इसका एक इलाज है। तो बादशाह खुश हो गया कि इलाज मिल गया। इतने तबीबों को बुलाया, शहर भर से तबीबों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, किसी को इलाज नहीं मिला। तुमने इलाज तलाश कर लिया है, बताओ इलाज क्या है। तो वो तबीब उस नमरूद के जुल्म और सितम से परेशान हो गया था। तो उसने कहा कि एक इलाज है, वो इलाज ये है कि जैसे ही ये दिमाग में दर्द उठेगा तो एक चमड़े की जूती से तुम्हारे सर की मालिश की जाएगी, यानी उस जूती से तुम्हारे सर को पीटा जाएगा। तो बादशाह कहा कि कैसा इलाज है ये, कहा आजमा करके देख लो।
तो जैसे ही उसके सर में दर्द उठता, यानी जो मच्छर था वो कूदना शुरू कर देता, तो चमड़े की जूती से उसके सर को पीटा जाता। तो जैसे ही सर को पीटा जाता, चोट पड़ती सर पर उसके, तो वो मच्छर सहम जाता। मच्छर एक कोने में जाकर के बैठ जाता। तो बादशाह खुश हो गया कि हमें इलाज मिल गया, इलाज मिल गया। अब जब तक जूती पड़ती थी तब तक तो उसे सुकून मिलता था, और जैसे ही जूती मारनी बंद की तो उसने फिर कूदना शुरू किया। तो बताया कि अब हकीम ने कि इसका इलाज यही है कि अब तुम्हारे सर पे जूती पड़ती रहेंगी। तो अजीजाने गिरामी, उस तबीब ने बदला भी ले लिया कि अब यही बदला लेने का वक्त है, मौका है, बदला ले लिया जाए, बहुत सताया है इसने। तो जूती मारी जाती उसके सर पर। देखिए, ये अल्लाह ने उसकी औकात याद दिलाई। अभी तो खुदा होने का ऐलान कर रहा था, अब जूतियों से उसके सर की मालिश हो रही है। और बात यहां तक पहुंची अजीजाने गिरामी, उसके सर में इतना दर्द हुआ यहां तक कि उसका सर दर्द की वजह से फट गया, और वही लगड़ा मच्छर उसकी मौत का सबब बन गया।